हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम तैयार हैं चैप्टर 15 क्लास 10th साइंस से लेकर। आज हम देखेंगे चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर है। नोट अबाउट द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर द बोर्ड बट फॉर द लाइफ। ज़िंदगी में आपके कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने आते हैं, उनको समझने के लिए क्लास 10th में इस चैप्टर को रखा गया है, ताकि एक बच्चा जो ग्रो कर रहा है, जो आगे जो है 14-15 एज का है, आगे देश की इकोनॉमी को संभाले, देश को संभाले, आगे फिर 18 ईयर्स का हो जाएगा तो वो वोट डालने लायक होगा, तो समझदार होगा, तो वो पर्यावरण के बारे में भी सोचे। इन सब बेसिक नॉलेज को देने के लिए ये चैप्टर रखा गया है, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वातावरण के प्रति जो है बच्चे को सजग करना, उसको अवेयर करना। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? देखो, हमारा जो भी हमारे अर्थ के चारों ओर की स्पेस है वो सारा हमारा एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमारी एनवायरनमेंट है। ठीक है, लाइक पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जंगल, नदियाँ, समुद्र, ये सारे हमारे क्या हैं? एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये सब वातावरण का हिस्सा है। इन्हीं से हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। गैसेस हैं अलग अलग तरह की, वो सारी बातें हम जानेंगे। तो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो क्या डेफिनेशन बनेगी? एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास। सराउंडिंग मीन्स आसपास। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब एनवायरनमेंट में हमारे दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या चीज़ होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करें बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होती हैं द सब्सटेंस विच कैन डीकम्पोज ईजिली बाय द डीकम्पोजर्स इन नेचर आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल। वो सारी चीज़ें जो डीकम्पोज हो सकती हैं। अब ये डीकम्पोज क्या चीज़ होती है? लाइक अगर हम बात करें कोई भी चीज़ है, लाइक हमने केले का छिलका या पत्ते या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम ज़मीन में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद उसकी खाद बन जाती है, तो वो डीकम्पोज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डीकम्पोज हो जाना, यानी कि वो टूट जाती है। वैसे डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, उसके हिस्से हो जाते हैं, उसके टूट जाती है वो चीज़, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोज। तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं टूटती है। कोई भी चीज़ टूटती है वो डीकम्पोजर्स उसको तोड़ते हैं। डीकम्पोजर्स कौन है? हमारे बैक्टीरियाज। वो जो है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें जो मिट्टी में मिल सकती हैं, डीकम्पोज हो सकती हैं, टूट सकती हैं, वो सारी हमारी क्या होंगी? बायोडिग्रेडेबल। क्या होंगी? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, टूटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, पील ऑफ बनाना, बनाना का छिलका, केले का छिलका, लाइक सब्जी का छिलका है। ठीक है, सब्जियां हम काटते हैं, जो बचा हुआ वेस्ट वो सारा डीकम्पोज होता है। ठीक है, जो हमारी चीज़ें डीकम्पोज नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। लाइक प्लास्टिक, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज हमारे संसार में प्लास्टिक, क्योंकि समुद्रों में जो प्लास्टिक जा रही है उसके बहने से मिट्टी खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, बहुत ही जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रभावित हो रहा है प्लास्टिक से। जब इसको जलाते हैं तो ये बड़ी ही हानिकारक केमिकल गैसेस प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ भी बातें नहीं बन रही हैं। मिट्टी में दबा दे तो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, उसमें कुछ उगता ही नहीं है, बंजर हो जाती है मिट्टी, मिट्टी को विनाश कर देती है। पानी में डालते हैं तो पानी में विनाश करती है। तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है आज के समय में। हालांकि अलग अलग साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हम इसका अल्टरनेट ढूंढ सकें कि हम प्लास्टिक को कम यूज़ करें। लाइक अभी हमने देखे भी हैं जो
सरकार ने, गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि अब प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब जो एक बार हम यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं, तो उनका हम यूज़ कम से कम करें, अवॉइड करें उस चीज़ को। कोई ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल करें जो बार बार यूज़ हो सकती है। लाइक हम कोई भी अचार का डिब्बा लेके आए तो उस डिब्बे को बार बार इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उसमें हम अचार हमने ख़त्म कर लिया, खा लिया, उसके बाद उसमें नमक डाल लें, चीनी डाल लें, इस तरह से उसको बार बार यूज़ करें, आप उसको फेंकें ना। तो इस तरह की चीज़ों पर सरकार भी अवेयर है, और सरकार के अवेयर होने से सब बातें नहीं बनने वाली, सरकार हमसे ही बनी है, हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसके लिए जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा किस तरह से हम बच सकते हैं। लाइक हम देखते हैं कि अब जो है कपड़े के बैग आने लग गए हैं, जूट के बैग आने लग गए हैं, तो इन सब चीज़ें ये जो है प्लास्टिक की हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं। लाइक हम अपने घर से ही बैग लेके जाएं, प्लास्टिक यूज़ ना करें, कम से कम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की। द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट डिकम्पोज ईजिली, जो आसानी से टूटते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्लास्टिक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। प्लास्टिक जो है आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, कई साल लग जाते हैं, इतने साल तक जो ज़मीन है वो बंजर पड़ी रहती है, ठीक है। तो इनको हमें रिसाइकिल, रीयूज़ का थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम बार बार यूज़ करें, या उसी प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करके, प्लास्टिक के बैग्स हैं उनको इकट्ठा करो, दोबारा से मशीन में डाल के उनसे दोबारा से बैग बना लो। लाइक रिसाइकलिंग की प्रोसेस है, रीयूज़ या रीपर्पज़, कई तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमने कोई भी प्लास्टिक का बैग लिया तो उसको जब तक वो पूरी तरह से फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तब तक यूज़ करते रहो। उसमें अगले दिन कुछ और सामान ले आए, उससे अगले दिन और सामान ले आए, इस तरह से हम चीज़ों को बदल सकते हैं, बदल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रीपर्पज़ यानी कि कोई भी डिब्बा है वो अचार का है, अब अचार ख़त्म हो गया तो उसको नमक डाल दो, नमक ख़त्म हो गया तो उसमें हम चीनी डाल दें, इस तरह से उसको बार बार रीपर्पज़, अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करें, तो ये तरीका है, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल। हालांकि जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये अच्छे होते हैं, खाद बन जाती है इनसे और ये डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हानिकारक होते हैं। कैसे? अगर हम बात करें तो जो बायोडिग्रेडेबल है, लाइक केले का छिलका हमने कहीं पे फेंक दिया तो वहाँ पे जो है बदबू हो जाती है। लाइक हम अपने गांव में या शहर में जहाँ पर कचरे का ढेर लगा होता है तो वहाँ पे बदबू शुरू हो जाती है, तो उससे भी हमें बचना है। तो दे एमिट ऑर्डर, फॉल ऑर्डर, यानी कि गंदी बदबू जो है वो पैदा करते हैं। दे विल बी प्लेस फॉर द मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, मक्खियों और मच्छरों का ढेर, जहाँ पे हम ये ऐसे कूड़ा कचरा डाल देते हैं, हालांकि वो डिकम्पोज हो सकता है लेकिन वो मक्खियाँ और मच्छर तो पैदा करता ही है, तो ये इसके इफ़ेक्ट भी हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या इफ़ेक्ट है? तो दे कैन प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, जब इनको जलाते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस पैदा करते हैं, तो ये इसका नुकसान है। दे कैन कोज, ये डबल हो गया, दे कैन कोज वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कोज करती हैं, उनका कारण है सॉइल पोल्यूशन का कारण भी यही है। ऐसे बहुत सारे कारण आपको बुक में मिलेंगे, आप बुक को अच्छी तरह से स्टडी करें तो जान सकेंगे। बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है कि किस तरह से हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए इफ़ेक्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना है और हमारे एनवायरनमेंट को बचाए रखना है और पेड़ लगाना है, ठीक है। पेड़ ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।